अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उर्दू शनासी के हवाले से मैं एक और सबक ज़ुमानी अल्फाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उर्दू ज़बान में वो अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मानी होते हैं उन्हें ज़ुमानी अल्फाज कहा जाता है। उर्दू में ऐसे मुतअद्दिद ज़ुमानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो एक मानी में मुज़क्कर हैं तो दूसरे मानी में मुअन्नस। आइए तो अब हम सबसे पहले ज़ुमानी अल्फाज और उनके मतलब जानते हैं। पहला लफ्ज़ है मेरे पास लगन। लगन हमारे पास ज़ुमानी लफ्ज़ है और लगन का जो मुज़क्कर मानी है उसका वो है बर्तन और मुअन्नस मानी इसका मोहब्बत है। अगला ज़ुमानी लफ्ज़ मेरे पास है आप, जिसका मुज़क्कर मानी है पानी जबकि मुअन्नस मानी है चमक। एक और लफ्ज़ है मेरे पास मार, जिसका मुज़क्कर मानी है सांप जबकि मुअन्नस मानी है सज़ा। अगला लफ्ज़ मेरे पास है ज़ुमानी फ़िक्र, जिसका मुज़क्कर मतलब है तख़य्युल और मुअन्नस मतलब है परेशानी। जी तो अब है ज़ुमानी लफ्ज़ तकरार, जिसका मुज़क्कर मतलब है बार बार और मुअन्नस मतलब है लड़ाई। अगला ज़ुमानी लफ्ज़ है मेरे पास हार, इसका मुज़क्कर मतलब है फूलों का हार और मुअन्नस मतलब है शिकस्त। अगला लफ्ज़ है मेरे पास माह, जिसका मुज़क्कर मतलब है महीना और मुअन्नस मतलब है चाँद। अब अगला लफ्ज़ है ज़ुमानी उर्दू, जो हमारी ज़बान है इसका मुज़क्कर मतलब है लश्कर और मुअन्नस मतलब है ज़बान। बारी है ज़ुमानी लफ्ज़ कफ की, जिसका मुज़क्कर मतलब है झाग जबकि मुअन्नस मतलब है हथेली। मेरे पास एक और ज़ुमानी लफ्ज़ है शाम। शाम एक मुल्क का नाम भी है और वक्त भी है शाम। अब एक और लफ्ज़ है मेरे पास मोर, जिसका एक मतलब है परिंदा और दूसरा मतलब है चींटी। जी तो हमारे पास अगला ज़ुमानी लफ्ज़ है बैत, जिसका एक मतलब है घर और दूसरा मतलब है शेर। एक और लफ्ज़ है जो ज़ुमानी है वो है नवा और इसका एक मतलब है सामा और दूसरा मतलब है आवाज़। हाँ जी तो दोस्तों, हमारे सबक का आखिरी ज़ुमानी लफ्ज़ है बूस्तां, जिसका एक मतलब है बाग और दूसरा मतलब है किताब का नाम। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।